प्रथम ज्वाइन किया था इन प्रीत विहार फॉर माई प्रेपरेशन फॉर अंडरग्रेड। एंड इशू ये था कि उस टाइम पे कट ऑफ्स इतने हाई थे और डीयू में बीएमएस की डिग्री का कुछ सीन चल रहा था, तो मैंने अपने ऑप्शंस ही ओपन रखे थे कि बेस्ट 4 चाहे जितना भी अच्छा है, अगर वो चांस ना हो, क्योंकि मुझे डाउट था ही ऑलरेडी, तो मैं बाहर के अंडरग्रेड कॉलेजेस के लिए काफ़ी प्रिपेयर कर रहा था। जैसे मैंने क्राइस्ट एक शॉर्टलिस्ट करके रखा था, मुझे बीबीए या बीकॉम ही करना था, विच इज़ द जूनियर वर्जन ऑफ एन एमबीए। तो मैंने क्राइस्ट शॉर्टलिस्ट किया था, मैं सिम्बायोसिस देख रहा था, मैं नार्सी मोंजी देख रहा था। इन सब के लिए बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम्स के पैटर्न्स बहुत सिमिलर थे। तो मैंने प्रथम भी ज्वाइन किया इसलिए क्योंकि उतना खुद से 12th के बाद रिसर्च नहीं हो पाता कि तुमने 12th के तो तुम थोड़ा चिल हो जाते हो कि यार अब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। तो वो गाइडेंस लेना ही पड़ा मुझे, क्योंकि मैं खुद नहीं उस मूड में था कि मैं रिसर्च करके फिगर आउट करूँ। इसीलिए वो इंस्टीट्यूट में मैंने एनरोल किया। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द प्रेपरेशन, इट इज़ ऑल्सो फॉर अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस। तो अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि यार ये बहुत बेसिक क्लास 10th का मैथ्स है या बेसिक इंग्लिश है और मैं इसको घर बैठे बैठे प्रिपेयर कर सकता हूँ, वो बिल्कुल सही है। बट आपको वो जो इंस्टीट्यूट वाले लोग थोड़ा सा गाइड करेंगे फॉर सिलेक्टिंग कॉलेजेस एंड व्हाट सूट्स यू एज पर योर प्रोफाइल, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा, वो पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने प्रथम ज्वाइन किया था एंड देन आई अपीयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ अंडरग्रेड एग्जाम्स एंड ended up getting selected in Narsi Monji in Bombay for BBA, Bachelor's of Business Administration। 3 years का कोर्स था across 6 semesters। उसमें बेस बहुत अच्छा सेट हो जाता है फॉर एन MBA, बिकॉज मेरा ये प्लान सेट था कि आफ्टर अ BBA आई वांट टू गो फॉर एन MBA। तो मैंने वही कॉलेजेस 12th के बाद चूज़ करे थे, कंसिडरिंग कि DU में कट ऑफ्स एनीवे इतने हाई जा रहे थे। तो I moved from Delhi to Bombay for 3 years। मैं 3 साल बॉम्बे में था। एंड जब मेरा अंडरग्रेड खत्म हुआ इन द 3rd year, at the end of 2nd year basically, I started preparing for this exam called CAT, जो कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो MBA कॉलेजेस के लिए बहुत काम आता है। तो वो मैंने प्रिपेयर किया क्योंकि मुझे आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन मुझे वर्क एक्सपीरियंस लेने की इच्छा नहीं थी। वो मेरा पर्सनल रीज़न है, सबका केस अलग अलग हो सकता है। मुझे लगा कि अगर मैंने काम शुरू कर दिया मैं वापस स्टडी मोड में आ ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। वो मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैंने वर्क एक्सपीरियंस ना लेते हुए स्ट्रेट अप 2nd year के एंड में कोचिंग लेनी स्टार्ट कर दी। मैंने कैट किल्स इन द नेक्स्ट कंपनी नाउ, मुझे टोटल 5 years हो गया वर्क एक्सपीरियंस का। मैं अभी एक एल्कोबेव कंपनी में हूँ। एल्कोहल ब्रांड्स है हमारे, इट्स कॉल्ड पर्नो रिकार्ड। हमारे कुछ फेमस ब्रांड्स है जैसे जेमसन, एब्सोल्यूट, वैलेंटाइन्स, ब्लेंडर स्प्रेड। So I handle marketing for Bombay City in my current organization, and in terms of relation to the MBA, ये बहुत ज़्यादा related है to be very honest। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि मेरा आगे का पाथ क्या है, अगर आपको लग रहा है BCom BBA है तो it is a good start according to me। मेरे को बाकी डिग्रीज का पता नहीं है, बहुत एक्सपर्ट्स हैं आज पैनल पे, आप लोग को बता देंगे। बट BCom BBA seems like a good start because वहाँ से स्विच भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आप वहाँ से MS भी कर सकते हो, मास्टर्स कोई भी कर सकते हो, आप वहाँ से MBA भी कर सकते हो, दोनों डोर्स ओपन हो जाएंगे इफ़ यू इंटेंड टू कंटिन्यू इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। मोस्टली इतना ही था, बट ओपन टू एनी क्वेश्चंस अगर किसी के हो तो। मेरे पास है क्वेश्चन। पहला तो ये कि जो तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन जर्नी होती है और उसके बाद जो जॉब भी होती है उसमें परफॉर्मेंस होती है ड्यूरिंग MBA से पहले, MBA के दौरान और MBA के बाद जॉब के दौरान, बच्चों को न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि आजकल ये थोड़ा कम हो गया, ये कितना सपोर्ट करता है? हाँ आंटी, अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। मुझे किसी ने क्लास 11th में बोला था जब मैं कॉमर्स विद मैथ्स जो शुरू करी थी, और मुझे इंटरेस्ट भी था एक्चुअली इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज थोड़ा बहुत पढ़ने में। तो मुझे किसी ने बोला ना, दिस इज अ हैबिट आई रेकमेंड टू एवरीबडी एंड नॉट द डिजिटल।
लिए। तो मेरा क्वालिफ़िकेशन तो बता ही दिया है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 8 साल मेरे को प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं और अपनी फर्म है मेरी। शुरू मैंने 12th के बाद सीधे सीए करा है। मैंने ग्रेजुएशन मैंने ओपन स्कूल से ही करा था, क्योंकि मैं क्लियर था कि मेरे को सीए पे ही फोकस करना है। और जैसे कई लोगों का होता है जब वो सीए स्टार्ट करते हैं कि होगी नहीं होगी, तो एक पहले ही एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लो रेगुलर, ताकि कल को एमबीए करना हो, कुछ भी करना हो तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है। बट मेरा कहीं ना कहीं अप्रोच काफ़ी क्लियर था कि मेरे को सिर्फ सीए पे फोकस करना है। कई लोगों को लगता है सीए मुश्किल है, बट मैं कभी नहीं कहता मुश्किल है। बस रेगुलरिटी चाहिए होती है, सिंसियरिटी चाहिए होती है, बाकी लोगों से थोड़ी सी चीज़ें पार्टीज और ये सब कम करनी होती है। तो कैसे करनी होती है उस पर मैं अभी आता हूँ। मैंने फिर एंट्रेंस होता है इसमें सीपीटी, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके। मेरे टाइम पे चारों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली क्लियर करना ज़रूरी नहीं होता था, अब हो चुका है। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने 2 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करे, एक में अगर आप थोड़ा सा लैक करते हो तो वो अब नहीं चलता है। आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में भी 40% लाना है और ओवरऑल 50% लाना होता है सीपीटी में। सीए फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन हो गया बिल्कुल। उस फाउंडेशन के बाद फिर आईपीसीसी होता है। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, मेरे को एग्जैक्टली इंटरमीडिएट हो गया। हाँ एग्जैक्टली ये याद नहीं है अब कितने सब्जेक्ट्स हैं। मेरे टाइम पे एक ग्रुप में 4 होते थे, एक में 3 होते थे। अब शायद 3 और 3 हुए हैं। हाँ, कुछ अच्छे चेंजेस कर रहा है इंस्टीट्यूट हमारा, रेलेवेंट सब्जेक्ट्स ही दे रहा है। आईपीसीसी फिर क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप होती है। आर्टिकलशिप में भी अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, मेरे टाइम पे 3 साल थी। वो आर्टिकलशिप करनी बहुत ज़रूरी होती है अच्छी जगह से। कई लोग डमी कर रहे होते हैं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता डमी कर, क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे मिलती है ना, वही आपको आगे हेल्प करती है कि आप